हेलो एवरीवन। सो वो दिन आ ही गया जो मैं नहीं चाहती थी कि वो आए, बट फाइनली जाना तो था ही मुझे एक दिन। बट खुशी इस चीज़ की थी कि पृथ्वी अपने जल्दी ही अपने दादी दादू से मिलेगा। तो पैकिंग हो चुकी थी और हम लोग रेडी हो रहे थे एयरपोर्ट के लिए और हैदराबाद जाने के लिए। आई वॉज़ गेटिंग सो इमोशनल। बहुत ही ऑकवर्ड फीलिंग्स आ रही थी, मतलब मिक्स फीलिंग थी। अच्छा लग रहा था कि मैं अपने ससुराल जा रही हूँ, और बहुत ज़्यादा बहुत ज़्यादा बहुत ज़्यादा ख़राब लग रहा था। ऑलमोस्ट 1.5 ईयर के बाद मैं अपने पेरेंट्स से अलग हो रही थी, और मुझे ज़्यादा बुरा मेरे पेरेंट्स के लिए लग रहा था क्योंकि वो पृथ्वी से बहुत ज़्यादा अटैच हो गए थे, बहुत 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 ज़्यादा अटैच हो गए थे। तो अलग होना लिटरली बहुत मुश्किल था मेरे लिए, पृथ्वी के लिए, और ज़्यादा तो मेरे पेरेंट्स के लिए। फिर उसके बाद हम लोगों ने सोचा कि हम लोग पूरी फैमिली जाएंगे एयरपोर्ट पे, और फिर मैं अपनी पहले ताई जी से मिलने के लिए, ये मेरी ताई जी हैं, उनकी बेटियां आई हुई थी, तो मैं उनसे मिलने के लिए वहाँ पे गए, विनय उनसे मिले। बहुत ज़्यादा इमोशनल हो गए थे हम सब लोग। पता नहीं अब कब आएंगे, और सब हेल्दी रहें, मैं यही प्रे करूँगी कि मैं बार बार मिलूँ अपने पेरेंट्स से और अपने रिलेटिव से, क्योंकि मतलब इतने साल के बाद आओ तो होता है, पता नहीं कब आएंगे हम लोग, राइट। तो फिर उसके बाद हम सबसे मिल के उसके बाद निकल चुके एयरपोर्ट पे, और मेरी सारी की सारी फैमिली मुझे ड्रॉप करने के लिए गई थी। और इतना इमोशनल हो गए थे हम लोग कि समझ नहीं आ रहा था। मैं बहुत ज़्यादा रो रही थी। बट हाँ, जाना तो था ही, ये टाइम आ चुका था और कोई रोक नहीं सकता, राइट। ये क्या बोलूँ, चलो ठीक है। उसके बाद एयरपोर्ट पे हम लोग पहुँचते हैं तो बहुत बहुत ज़्यादा इमोशनल हो गई, मैं इमोशनल हो गई। पहले तो मैं मतलब अपने आप को सोच रही थी नहीं, मुझे बहुत स्ट्रॉन्ग रहना है, मुझे नहीं रोना है, मुझे हंसते हंसते जाना, हंसते हंसते सबके फेसेस हंसते हुए देखने। लेकिन वो होता है ना यार, पेरेंट्स से अलग हो रहे हो और इतने साल के बाद आप वापस आओगे तो आप नहीं कंट्रोल कर पाते हो। ख़ास करके मम्मी के लिए मुझे बहुत बुरा लग रहा था, क्योंकि मेरे से ज़्यादा केयर करी है मेरी मम्मी ने मेरे बेबी की, मेरे बच्चे की। मुझे नहीं पता कि मेरा बचपन कैसा गया होगा, ऑब्वियसली अच्छे से टेक केयर किया ही होगा मेरी मम्मी डैडी ने, बट जो मैंने अपने पेरेंट्स को पृथ्वी की केयर करते हुए देखा है, मुझे नहीं लगता कि इससे ज़्यादा केयर की जा सकती थी उसकी। मतलब मेरे पेरेंट्स ने बहुत ज़्यादा बहुत 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 ज़्यादा किया है। मैं मतलब मैं थैंक्स बोल ही नहीं सकती उनको। उनकी वजह से मेरा नया कोर्स हो गया, उनकी वजह से मेरा पूरा स्टडी ख़त्म हुआ, मेरा जॉब अच्छा चल रहा था, मेरा बच्चा उन्होंने इतने अच्छे से उसकी केयर करी है। तो मैं बहुत ज़्यादा इमोशनल हो रही थी मम्मी को देख के, कंट्रोल नहीं हो पाया, और बस मेरा रोना धोना स्टार्ट हो गया था। फिर उसके बाद सडनली हमें पता चलता है कि जिसमें पूरे हमारे डॉक्यूमेंट्स हैं, लाइक जिसमें हमारे पासपोर्ट है, हमारे आईडी प्रूफ्स हैं, वो वाला जो बैग है वो हम घर पे भूल के आ गए हैं। ये तो हमारे लिए बहुत बड़ी शॉकिंग न्यूज़ थी। मतलब समझ नहीं आ रहा था अब क्या करें। फिर हमने जल्दी से अपने फ्रेंड को भेजा कि शायद हो सकता है कि वो वापस आ जाए लेके, बट ट्रैफिक इतना ज़्यादा था मॉर्निंग में कि नहीं हो पाया। सिक्योरिटी वाले बहुत, हम लोग जम्मू में हैं तो ऑब्वियसली नहीं चलेगा। हमने बोला कि हमारे पास सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स फ़ोन में हैं, उन्होंने बोला नहीं, आप कैनेडियन हो, अभी आपके पास इंडिया का कोई भी आईडी प्रूफ नहीं है, तो आप लोग नहीं जा सकते। तो हम लोग वापस आ गए। हमारे पेरेंट्स को नहीं पता था कि हम लोग वापस आ रहे हैं। फिर हमने उनको कॉल किया कि हम वापस आ रहे हैं, सब लोग अपने अपने काम पे जा चुके थे। फिर हमने वहाँ से कैब किया और घर पे वापस आ गए। नेक्स्ट टाइम हम लोगों ने सोचा कि अभी हम लोग रोएंगे नहीं, हंसते हंसते जाएंगे। हम फिर से जा रहे हैं एयरपोर्ट पे सबसे मिलके, और इस बार मैंने बोला था कि कोई भी नहीं रोएगा, सब हंसते हंसते जाएंगे और हंसते हंसते वापस आएंगे, क्योंकि लास्ट टाइम बहुत ज़्यादा रोना धोना हो गया था और हम लोग फ़्लाइट में नहीं जा पाए थे। तो इस बार हम सबसे मिले और हंसते हंसते निकल पड़े, और अगेन मेरी सारी की सारी फैमिली मुझे ड्रॉप करने के लिए एयरपोर्ट पे गई। बाय समृति, आई लव यू माय बेबी डार्लिंग, बाय।
तो उसके बाद हम लोग एयरपोर्ट पे पहुँचे और फाइनली हम लोगों को पता चलता है कि नहीं हम जा रहे हैं। और पहले हम लोगों ने पूरा का पूरा सरप्राइज़ रखा था, किसी को नहीं बताया था कि हम लोग हैदराबाद आ रहे हैं। लेकिन इस बार मैंने अपनी सिस्टर इन लॉ को इन्फॉर्म कर दिया था कि हम लोग आ रहे हैं, बस मम्मी डैडी को मत बताना। मेरी माँ फिर से इमोशनल हो गई। मतलब मेरी मम्मी कहती हैं कि तू देवकी है, तूने पृथ्वी को पैदा किया है, लेकिन पृथ्वी को जो है उसकी केयर, और वो पृथ्वी मेरे साथ रहा है तो मैं उसकी यशोदा माँ हूँ। तो वो बिल्कुल 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 सच है। मम्मी के होते हुए मुझे पृथ्वी की कोई टेंशन नहीं हुई। वो मेरे से हज़ार गुना ज़्यादा उन्होंने पृथ्वी की केयर करी है। तो मम्मी के लिए बहुत 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 ज़्यादा बुरा लग रहा था मुझे। और पृथ्वी सबको हाई फाई देने में बहुत माहिर है, उसको सबको हाई फाई देना है। और उसके बाद फाइनली वो घड़ी आ गई कि जब मैंने सबको बाय बाय कर दिया। और पृथ्वी प्लेन में उसने थोड़ा सा तंग किया। मतलब हाँ, बच्चा इतना तो तंग करता ही है। दूध नहीं पी रहा था, उसके लिए सब नया नया लग रहा था उसको। उसके बाद हम लोग चलते हैं हैदराबाद की तरफ, एक्चुअली दिल्ली की तरफ। हमारे दिल्ली से कनेक्टिविटी थी, तो वहाँ पे दिल्ली एयरपोर्ट से निकलते ही फ़्लाइट से हमने जो देखा नज़ारा, इतना ब्यूटीफुल लग रहा था, इतना ब्यूटीफुल लग रहा था। बाहर माउंटेन पे स्नोफॉल हुआ था, और मतलब जम्मू कश्मीर के माउंटेन थे वो, तो बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल लग रहे थे। उसके बाद पृथ्वी जो है वो सो गया था, और हम लोगों ने लैंड किया दिल्ली में। दिल्ली से मेरी बहुत ज़्यादा यादें जुड़ी हुई हैं। दिल्ली मुझे बहुत अपना लगता है। ऑलमोस्ट 10 ईयर दिल्ली में रही हूँ मैं। दिल्ली मुझे बहुत ज़्यादा, मतलब बड़ी अच्छी मेमोरीज़ हैं दिल्ली में मेरी। फिर हम लोग जाते हैं हैदराबाद में ऑलमोस्ट हम लोग पहुँच ही गए हम लोग हैदराबाद में। और हमें पता चलता है कि हमारे बेबी का स्ट्रॉलर गुम हो गया है। हमारी फ़्लाइट का एक्सपीरियंस इतना गंदा रहा है ना, मैं आपको बता नहीं सकती। शुरू से लेके एंड तक कुछ ना कुछ, मैं फ़्लाइट का नाम नहीं लेना चाहती, बट इट्स ओके। एक्सपीरियंस अच्छा नहीं रहा है। कभी कुछ गुम हो रहा था, कभी कुछ गुम हो रहा था, और वेटिंग बहुत ज़्यादा था, बड़ी सारी चीज़ें आई। फिर फाइनली हम लोग एक्साइटेड हो गए मिलने के लिए। मेरी सिस्टर इन लॉ यानी कि मेरी ननंद बाहर आई हुई थी, हमारा वेट कर रही थी, और हम लोग उनसे मिलने के लिए बेकरार हो रहे थे। तो फाइनली मिट्ठू की बुआ जो है वो एयरपोर्ट पे हम लोगों को मिल गई। इतनी ज़्यादा खुश थी वो, कितनी देर वो उसको ही देखती रह गई। कितना क्यूट है, कितना क्यूट है, कितना क्यूट है। बस उसको मिलने के चक्कर में हम लोग भूल ही गए कि सबसे मिलना है। फिर उससे मिलने के बाद मैं आर्या से मिलती हूँ। ये मेरी ननंद का बेटा है, बहुत प्यारा है, बहुत क्यूट है ये। उसके बाद मेरी ननंद तो बस उसी को देखे जा रही थी, कितना प्यारा है ये, कितना प्यारा है। होता है ना, बुआ का प्यार एक अलग ही होता है, राइट। तो फिर उसके बाद विनय कहने लगे मुझे ना बड़ी ज़्यादा भूख लगी हुई है, मुझे कुछ खाना है। तो हमने सोचा कि चलो एयरपोर्ट से बाहर, क्योंकि प्लेन में कुछ हमें अच्छा खाने को, जो हमने ऑर्डर किया था वो हमें बिल्कुल भी टेस्टी नहीं लगा। तो हमने सोचा कि बाहर जाके कुछ खाया जाए, और विनय का स्टार्ट हो गया साउथ इंडियन फूड। हम लोगों ने फिर ऑर्डर किया, हम लोगों ने नहीं, यानी कि सिर्फ विनय ने ऑर्डर किया डोसा। तो फिर हम लोगों ने डोसा खाया। मिट्ठू की बुआ उसके लिए एक सॉफ्ट टॉय लेकर गई थी। वो इतने ज़्यादा खुश लग रहे थे, मतलब बहुत वेट किया उन्होंने पृथ्वी से मिलने के लिए। तो फाइनली वो पृथ्वी से मिल लिए, तो वो बहुत ज़्यादा खुश लग रहे थे। तो हमने खाया डोसा, और उसके बाद हम निकल चुके घर की तरफ, निकलने लग गए हम लोग। ये देखो हमारा हैदराबाद बहुत ब्यूटीफुल है, बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल है। फिर मैंने थोड़ी सी वहाँ की वीडियो ली और चल पड़े घर की तरफ। पूरा प्लान करा हुआ था, मम्मी डैडी को बिल्कुल नहीं बताना है। पूरा आर्या को समझा के रखा था, दीदी को समझा के रखा था। पूरा प्रॉपर प्लान था कि मम्मी डैडी को हम लोगों ने सरप्राइज़ देना है। तो फाइनली वो टाइम आ गया कि जब हम मम्मी डैडी से मिलते हैं। मतलब एक्चुअली ना पापा जो हैं वो ऊपर ना वॉक कर रहे थे, तो उनको पता चल रहा था कि नीचे कुछ तो हो रहा है, नीचे गाड़ी आई है, कुछ तो हो रहा है। तो उनसे छुपा के चल रहे थे हम लोग। सीरियसली इतना प्लान किया था हमने कि मम्मी को भनक नहीं लगनी चाहिए, क्योंकि मैं एक्सप्रेशन देखना चाहती थी मम्मी के कि वो कितने खुश होती हैं जब वो अपने पोते को देखती है। बस वही खुशी मैं देखना चाहती थी, और कुछ नहीं। तो फाइनली मैं अपनी ननद को कहती हूँ मुझे हर चीज़ मुझे कैप्चर करना, हर चीज़ चाहिए मुझे। तो फाइनली मेरी मदर इन लॉ को पता चल गया कि हम लोग आ गए हैं। तो ये देखो कितनी खुश हैं, कितनी खुश, बहुत खुश हो गई। विनय मुझे कह रहे थे तू पहले मिल, मैं कह रही थी आप पहले मिलो। तो फाइनली फिर हम लोग मम्मी से मिले, बहुत खुश हुए वो।
फिर डैडी से मिले हम लोग, फिर हम लोगों को बोला कि आप लोग नीचे चलो, आपकी आरती उतारी जाएगी। तो हम लोग फिर वापस दोबारा गेट में चले गए। फिर मम्मा ने आरती का थाल रेडी किया, कुछ कोकोनट रेडी किए। मैं ये ऐसी पूजा मैंने फ़र्स्ट टाइम देखी, मैंने नहीं देखा ये ऐसी पूजा करते हुए जो मम्मी ने करी है। तो उससे 2 नारियल होते हैं जिसको घुमा घुमा के फिर नीचे पटकना होता है। तो वैसा ही कुछ मम्मी कर रही थी जो मैं फ़र्स्ट टाइम एक्सपीरियंस कर रही थी। बहुत अच्छा लग रहा था। फाइनली 5 साल के बाद, ऑलमोस्ट आई थिंक 6 साल के बाद मैं अपने ससुराल में आ रही थी वापस। तो बहुत अच्छा लग रहा था कि यहाँ पे टाइम स्पेंड करेंगे। फ़र्स्ट टाइम पृथ्वी अपनी दादा दादी के साथ टाइम स्पेंड करेगा, जितना हो सकेगा वो उनके साथ टाइम स्पेंड करेगा। हम लोग यहाँ पे घूमेंगे, मिलेंगे, शॉपिंग करेंगे, खाएंगे। मतलब हैदराबाद एक अलग ही उसकी खुशी है मुझे। मतलब मुझे अगर लाइफ में मुझे कोई बोले ना कि तुम्हें कहाँ सेटल होना है, तो मैं बोलूँगी 2 ही सिटी हैं, एक चंडीगढ़ है और दूसरा हैदराबाद है। मुझे मतलब बहुत 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 ज़्यादा पसंद है। तो ये देखो मम्मी अभी हमारी आरती करेंगी, ये घुमा घुमा के ये घुमा घुमा के कोकोनट। और अगर आपने ऐसी पूजा देखी है तो मुझे ज़रूर कमेंट में करना। मैं तो फ़र्स्ट टाइम ही एक्सपीरियंस कर रही थी। फिर उसके बाद मम्मी ने दूसरा कोकोनट तोड़ा और फिर उसके बाद हमें खिलाई गई मिठाई, जिसको मतलब खाने के लिए बेकरार थे विनय को तो मीठा खाने का बहाना चाहिए, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट हूँ। कनाडा में उनको मीठा बिल्कुल नहीं खाने देती। तो यहाँ पे माँ के प्यार में वो खा लेते हैं, क्योंकि मम्मी उनको खिलाती हैं और वो खा लेते हैं। तो बस ये था हमारा पूजा का पार्ट। मम्मी ने पूजा करी और फिर हम लोग अंदर जाने के लिए रेडी हो गए। और फिर हम बहुत ज़्यादा टायर्ड हो गए थे। एक्चुअली मॉर्निंग 7 o'clock हम निकले थे और रात के आई थिंक 8-9 बज गए थे। और ज़्यादा टाइम हमें लगा, हमारा स्ट्रॉलर गुम हो गया था, कंप्लेंट फाइल करने में बड़ी सारी चीज़ें थी। तो फिर उसके बाद फाइनली हम लोग घर के अंदर चले जाते हैं। और फिर उसके बाद मैं वेट करती हूँ मॉर्निंग का, क्योंकि हैदराबाद की मॉर्निंग ऐसी होती है कि मैं सोई होती हूँ और मेरे कमरे के अंदर खुशबू आ रही होती है, सांभर, इडली, डोसा, वड़ा। पृथ्वी कितना चालाक है, आ करके मतलब दादी को आकर आके खुद खा गया। उसके बाद मॉर्निंग हो गई मेरी। और फिर उसके बाद इडली, कभी मेरी सास के हाथ की आपने इडली सांभर नहीं खाया ना, तो मुझे पता है नहीं खाया। इसीलिए आपको लग रहा होगा कि मैं साउथ इंडियन बन गई हूँ। हाँ बन गई हूँ, क्योंकि यार साउथ इंडियन मतलब जो खाना, मतलब हैदराबाद में जो खाना है ना, वो कहीं नहीं मिल सकता, सच्ची कह रही हूँ। फिर उसके बाद मम्मी ने ना छोटी छोटी, उसको बटन इडली बोलते हैं, वो पृथ्वी के लिए बनाई थी। और मम्मी कहती कोई टच नहीं करेगा, कोई नहीं खाएगा, सिर्फ मेरा पोता खाएगा। तो उसके बाद उसकी छोटी छोटी इडलियाँ आ गई जो डैडी लेकर आए। और पृथ्वी कह रहा था कि मुझे सारी की सारी इडली दे दो, वो सारी की सारी इडली टच कर रहा था। तो मॉर्निंग के बाद हम लोगों ने डिसाइड किया कि थोड़ा सा हम लोग बाहर जाएंगे। तो हम लोग, मेरी ननंद और उनके हस्बैंड, उनका बच्चा, हम लोग बाहर निकले घूमने के लिए। तो विनय ने बोला फर्स्ट मुझे जो है अपने स्कूल में जाना है, मुझे थोड़ा सा वहाँ पे पिक्चर्स क्लिक करनी है। काफ़ी टाइम हो गया जहाँ पे विनय का क्रिकेट स्टार्ट हुआ, और विनय का मतलब स्टडी, मोस्ट ऑफ द स्टडी विनय की वहाँ पे हुई है। ये देखिए हमारा हैदराबाद बहुत ब्यूटीफुल है। जिसने हैदराबाद नहीं देखा उसने कुछ भी नहीं देखा, कुछ तो देखा होगा लेकिन हैदराबाद नहीं देखा होगा। मेरी कमेंट्री बहुत बकवास होती है यार। टाइम पास कर लेना आप लोग भी। तो ये विनय का स्कूल है, यहाँ से विनय का क्रिकेट स्टार्ट हुआ। लिटरली बहुत अच्छा स्कूल था, मैं बहुत ज़्यादा इम्प्रेस हो गई। फिर हमने वहाँ पे थोड़ी सी पिक्चर्स क्लिक करी और फिर हम लोगों को भूख लग गई। तो हमने सोचा कि कुछ खाने के लिए जाया जाए। और मेरी फिर ननंद बोलते कि एक जगह है जहाँ पे बहुत ही ज़्यादा टेस्टी खाना मिलता है। तो मैंने बोला ठीक है, ये देखो आई लव हैदराबाद, यहाँ पे कुछ शूटिंग वगैरह हो रही थी, कुछ बच्चे डांस वगैरह कर रहे थे। तो हम लोग घुस गए खाने के लिए। तो फिर मैंने बोला दी आपको जो पसंद है, जो यहाँ का अच्छा है वो वहाँ पे आप ऑर्डर करें। और फिर उन्होंने उसके अकॉर्डिंग ऑर्डर किया और हम लोग वेट करने लगे कि क्या आता है खाने के लिए। तो धीरे धीरे जो आइटम्स ऑर्डर करी थी और वो आना शुरू हो गई। तो सच बोलो यहाँ का खाना ऐसा था कि मतलब आप खा रहे हो, आप बहुत ज़्यादा खा लेते हो, लेकिन आप फिर भी लाइट फील करते हो। ऐसा नहीं है कि आपने ऐसे पेट भर लिया या बहुत हैवी हो गया। बहुत टेस्टी खाना था। हम लोगों ने एक पिज़्ज़ा ख़त्म किया, फिर हमें इतना अच्छा लगा, हम लोगों ने एक और पिज़्ज़ा ऑर्डर करा और फिर कुछ सैलड ऑर्डर करा था, मोइतो ऑर्डर करी और
पृथ्वी जो है थोड़ा सा तंग कर रहा था, तो उसकी मिस रेचल हमने लगा दी और फिर उसमें थोड़ा सा वो बिज़ी हो गया। पास्ता ऑर्डर किया हमने, मतलब बहुत सारी चीज़ें ऑर्डर करी थी हमने, गार्लिक ब्रेड विद चीज़ कुछ ऐसा ऑर्डर किया था। तो मज़े किए हमने, बहुत ज़्यादा इंजॉय किया। और आपको हमारा ब्लॉग अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर करें, शेयर ज़रूर करें, हमारा चैनल सब्सक्राइब ज़रूर करें, बेल आइकन को प्रेस करें। एंड टेक केयर और बाय बाय। ये था हमारा हैदराबाद का ब्लॉग। और बाय। नेक्स्ट ब्लॉग के लिए वेट करें और ढेर सारा प्यार। लव यू। बाय बाय। टेक केयर। अरे ब्लॉग ख़त्म हो जा, अभी कितनी रिकॉर्डिंग करूँ यार, थक गई हूँ मैं। फाइनली बाय बाय। टेक केयर। अभी भी नहीं हो रहा, मेरे पास ख़त्म हो गई हैं, शब्द ख़त्म हो गए हैं मेरे पास। बाय बाय।